अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अलैहि वसल्लम। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी जिसमें एक लड़की ने लिखा हुआ था कि स्किन केयर वगैरह ये सब चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन जब इंसान अंदर से ही टूटा हुआ हो, अंदर से वो डिप्रेशन में हो, तो फिर वो क्या ही अपनी केयर कर लेगा, वो क्या ही अपनी स्किन को साफ कर लेगा जब वो अंदर से ही बिल्कुल टूटा हुआ हो, अंदर से डिप्रेशन में जा रहा हो, अंदर से वो इतना परेशान हो। जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी ना, तो मेरे दिल को ना इतना ज़्यादा ना ये पोस्ट लगी है ना, मैंने सोचा कि इस चीज़ पे हमें वीडियो लाजमी बनानी चाहिए कि मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें ऐसी हैं जो बिल्कुल अंदर से ख़त्म हुई हुई, अंदर से वो डिप्रेशन में चली गई हैं। इसकी वजह से वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, इसकी वजह से वो अपनी स्किन की केयर भी नहीं कर पाती। सबसे पहले हमने अपने अंदर की सफाई करनी है, हम अपने दिल की सफाई करनी है, हमने अपने अंदर से डिप्रेशन ख़त्म करना है ताकि हम लोग भी खुश रह सकें, हम लोग भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, तो हम लोगों का भी हक है कि हम अपनी केयर करें, अपने आप को बना कर रखें, लेकिन उससे पहले जो अंदर से हम जो टूटे हुए हैं ना, हमें उसको जोड़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगी जिसकी वजह से हम अंदर से भी साफ होंगे और हमारी स्किन भी चमकदार हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ ही गए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा सा बना रहे। आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कमेंट में और इंशाल्लाह मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। देखिए, सबसे पहले ना हमें ये बात ना, इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि आप जो है ना किस चीज से डिप्रेशन में है। आपको क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप अंदर से डिप्रेशन में, आप अंदर से टूटी हुई है, परेशान है, आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। ये जो डिप्रेशन होता है ना, और ये अंदर से जो नाखुशी होती है, सबसे ज्यादा ना औरत को बुरा कर देती है, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। सबसे ज्यादा यही चीज इंसान को बीमार कर देती है। हमारी जो इतनी बहनें जो हैं इतनी कम उम्र की और इतनी ज्यादा उनकी एज लग रही होती है ना, तो उसकी वजह यही है कि वो अंदर से खत्म हुई हुई, अंदर से वो टूटी हुई है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको किस चीज का डिप्रेशन है, आप किस चीज की वजह से आपने अपनी ये हालत करी हुई है। देखिए, जिंदगी मिलती है एक दफा, हर किसी को अपनी पड़ी है। ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ कोई किसी का है ही नहीं, सबको अपनी पड़ी है। तो आप भी अपना ही सोचा करें, आपने अपने आप को बदलना है। आपने जो है ना अपने अंदर की सफाई इस तरह से करनी है, आपको जो भी कोई डिप्रेशन है ना, आपने उस डिप्रेशन से बाहर आना है। देखिए, हर एक चीज़ वक्त दौर की होती है। अगर आपको हस्बैंड की वजह से कोई मसला है, अगर आपको सास की ससुराल वालों की वजह से आप डिप्रेशन में गई हुई हैं, या और कोई आपके साथ मसले हैं, तो देखिए आपकी जो ज़ात है ना, सबसे पहले आप अपनी ज़ात को देखें। जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, जिस तरीके से आपका डिप्रेशन ख़त्म होता है बिना, अक्सर ऐसा होता है, मैं भी ऐसी बात नहीं, मैं टेंशन नहीं लेती, मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। मेरे अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर किस चीज़ में अगर मैं पड़ गई हूँ ना, तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपने आप की केयर करूँ, अपना मैं ख्याल रखूँ। इंसान का दिल ही नहीं करता, वो अंदर से ही जब खुश नहीं होता ना, फिर उसका कुछ करने को दिल नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ तक कि फिर मैं अपने अपने घर वालों को भी नहीं देख पाती अगर मैं किसी चीज़ की वजह से परेशान होती हूँ ना, क्योंकि दिमाग की सारा वहीं पड़ा होता है, फिर दिल नहीं करता कि हम कुछ करें। अगर हम लोग ये बात सोच कर और एक लिस्ट बनाए ना कि हम लोगों को कहाँ कहाँ से टेंशन है, तो आप यकीन माने अगर 10 टेंशन भी आपको होंगी ना, तो उसमें 8 तो दूसरे लोगों की होंगी जो आपने अपने सर पे सवार की हुई होंगी, मुश्किल से 2 आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। तो कोशिश करें कि आप दूसरों की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको अपने सर पे सवार मत करें। इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, और मैके वाले में ना मुझे वो इज्जत नहीं मिली, मैं इतने दिनों में गई थी, या फिर जो है मेरी सास मुझसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती जितना ये बड़ी जेठानी से करती है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे भी इंसान कहीं ना अंदर से खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो आपने इतने ज़्यादा अपने दिमाग पर टेंशन लेनी ही नहीं है ना, दूसरों के बारे में इतना सोचना ही नहीं है। देखिए, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी हम अपने लिए जिएँ। ठीक है, आप अपने शौहर का करती हैं, अपने घर वालों का करती हैं, अपने बच्चों का करती हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को कहीं न कहीं आप गुम मत करें। आप अपने आप को खुद इस तरह से चेंज करें कि ससुराल वाले क्या, दुनिया वाले हैरान हो जाएँ कि कल ये क्या थी और आज ये क्या बन गई। और ये आपको खुद करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप कहते हैं ना कि परेशानी में, आपको कोई परेशानी से नहीं निकालने वाला, कोई निकालने नहीं आएगा, आपने खुद निकलना है, आपने अपने आप को चेंज भी खुद ही करना है। आप यकीन मानें कि जब आप अपने आप को चेंज करेंगी ना, तो आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगी, आप टेंशन से निकल जाएंगी, और जो ये ओवर थिंकिंग हमारे दिमागों में घुसी घुसी भी होती है ना, उससे आप निकल के बाहर आ जाएंगी। आप जब खुद इस काबिल बन जाएंगी ना कि आप अपने लिए कुछ कर रही हैं, तो यकीन माने आप खुश रहने लग जाएंगी। आपको अच्छा लगेगा, आपका दिल करेगा कि आप भी अपनी जिंदगी जो है इंजॉय करो। जो आप ये टेंशनों में और ओवर थिंकिंग में अपनी जिंदगी वेस्ट कर रही है ना, तो आपका दिल करेगा ये जिंदगी को जीने का, अपने लिए कुछ करने का।
क्योंकि अच्छा अब मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी स्किन के लिए भी थोड़ा ख़्याल रखा करें और अपने जो है वो हाथ-पैरों का ख़्याल रखा करें। तो मेरी प्यारी बहनें मुझसे यही शिकायत करेंगी कि हम कैसे करें, हमारे पास इतने पैसे होते नहीं हैं और शौहर हमें देते नहीं हैं। तो देखिए कोशिश करें कि या तो आप अपने बजट में से कुछ पैसे बचा के रख लें अपने लिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका शौहर आपकी पॉकेट मनी नहीं देते ना, तो फिर आपने खुद को इस काबिल बनना है कि आप अपने लिए कुछ करें। आप अपने खर्चे उठा सकें, जो आपकी आपकी खुद के दिल के भी होते हैं ना, कि खुद का भी दिल होता है कुछ लेने का, कुछ खरीदने का, और हम लोग किस वजह से पीछे हट जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते। हम दिल मार लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, नहीं पहले ये ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, बच्चे की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शौहर की कर लेते हैं या घर वालों की कर लेते हैं, मेरी तो खैर है, देखा जाएगा, रहने दो, दिल मार लिया। क्यों भई, जैसे सबकी ज़रूरत पूरी हो रही है, आपका भी ऐसा ही दिल है, आप अपने लिए भी कर सकती हैं। तो एक स्टैंड लें, आप अपने आप को चेंज करने का सबसे बड़ा स्टैंड यही है कि आपने अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है? आप जो कर सकती हैं ना, आप करें। आप अपने 2 पैसे कमाएँ, और कुछ नहीं तो कम से कम आप वो 2 पैसे अपने ऊपर तो लगा सकती हैं, अपनी कोई चीज़ तो लेकर आ सकती हैं, आपका शौक जो है आप वो पूरा कर सकती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने देखा, दिल मार लिया, आपने नहीं लिया। आप अपनी सहेलियों को देखती होंगी या फिर इंस्टाग्राम वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग देखते हैं, तो हमारा दिल करता है कि ये चीज़ हमारे पास भी हो, हम लोग भी ले लें। हम अपने बाल देखते हैं, दिल करता है बालों के लिए कुछ हम प्रोडक्ट ऑर्डर कर लें। क्यों पीछे हटते हैं, पैसे नहीं है। अब घर का खर्चा इतनी मुश्किल से चल रहा है, अब सोचती हैं आपके शौहर के ऊपर ये भी बोल देंगे मुझे ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, तो कुछ अच्छा नहीं लगता कि खर्चे इतने ज़्यादा हैं और बजट इतना ज़्यादा कम होता है हमारे पास। तो फिर आपने अपने लिए कुछ करना है ना, अपने इतने पैसे तो आप कमा सकती हैं कि आप अपने ऊपर तो लगा लें, अपना शौक तो पूरा कर लें। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी चेंज करेंगी, यकीन माने ये जो ससुराल वाले जो होते हैं ना, ये देख के हैरान हो जाएंगे आपको कि आपने खुद इस काबिल अपने आप को बनाया। अच्छा, बहुत सी बहनों का ये मसला भी होता है कि हम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, हम क्या कर सकती हैं। देखिए, पढ़ा लिखा होना ये नहीं है कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप तभी पैसे कमा सकती हैं। इंसान के हाथ में एक हुनर होना चाहिए। जिसके हाथ में हुनर होता है ना, वो मैं कहती हूँ वो जॉब जो बाहर हमारी लेडीज करती है ना, जॉब मेरी बहनें करती हैं, उनसे अच्छा एक हुनर वाला इंसान कमा सकता है पैसे। लेकिन आपके पास एक हुनर होना चाहिए, आपको पैसे कमाने का ढंग आना चाहिए। यकीन माने, अगर आप ये 2 पैसे कमाने लग जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, आपके ससुराल वाले आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपको ज़ाहिर-सी बात है वो कहेंगे भई ये पैसे कमा रही है, ये अपना घर चला रही है, ये अपने आप को भी सपोर्ट करती है, उस बंदे की ना इज़्ज़त एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। तो आपने पैसे अपने लिए कमाने हैं, अपने ऊपर लगाने हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपनी पर्सनैलिटी को आपने चेंज करना है। अब अपनी ऐसी पर्सनैलिटी करने के आपको कोई पहचान ना सके कि वही बंदी है। करना आपने ये खुद है, कोई और आके नहीं करेगा। ठीक है ना? और ये भी नहीं है कि अब आपकी एज इतनी हो गई तो अब ये सब कुछ नहीं होता। नहीं, देखें, एज का कोई मसला नहीं होता, इंसान के दिल की बात होती है। वो जितना चाहे अपने ऊपर लगाएगा ना, तो वो उतना ही ज़्यादा अपनी उम्र से कम भी लगता है। तो आपने अपना ख़्याल रखना है, ठीक है? अपनी केयर करनी है, कोई और नहीं करेगा, आपने खुद करनी है। आप जाके ये देखें ना कि 2026 आ गया है और इसमें तो बहुत कुछ, मैं कहती हूँ हर एक चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो अपने शौहर की इजाज़त लें और आप करें। जो आपका दिल करता है आप वो काम करें। सिलाई हो गई, और भी बहुत सारे काम हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, आप कर सकते हैं। अगर आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, तो आप जो है वो कोई यूट्यूब की आईडी बना लें, आप उसमें बोल लिया करें। जो आप कर सकती हैं आप करें, और याद रखें, मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आप मेहनत करेंगी ना, तो आप लाज़मी कामयाब होंगी। आपके पास जब खुद पैसे आएँगे ना, तो आप अपने बच्चों को जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने बच्चों को भी नहीं दिलवाते। हम क्या सोचते हैं, नहीं बेटा अब फिर कभी दिलवा देंगे, अगले महीने दिलवा देंगे। फिर वो चीज़ ना बच्चों की आ ही नहीं पाती। ऐसा होना चाहिए कि अगर बच्चे ने बोला है कि हाँ मम्मा मुझे ये दिलवा दो, तो आप उसको मना ना करें, आप उसको फ़ौरन दिलवा दें, ताकि बच्चे का दिल भी खुश हो, आपका दिल भी खुश हो। आपके शौहर अगर पूरे घर को देख रहा है, तो यही कि थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर लें, तो हाथ भी बटा रहेगा। फीस वगैरह अपने बच्चों के स्कूल की आपने जमा करवा दी, क्योंकि आप एक खुद भी अगर कमा रही हैं तो बहुत कुछ कर सकती हैं। एक बंदे के ऊपर लोड होता है ना, तो फिर वो पूरा घर, आजकल तो बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश करें कि आप इस तरह से घर वालों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने आप को चेंज करें। और कुछ चीज़ें आप ऐसी लेकर आ जाएँ, अपनी स्किन के लिए लेकर आ गई, ठीक है ना? बालों के लिए लेकर आ गई, और आपने अपने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में इंशाल्लाह रिकमेंड करूँगी कि मुनासिब कीमत में बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, और यकीन माने उससे मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है और मेरे बाल भी,
और अपने क्लींजिंग भी मैं करती हूँ, साइड करने का एक क्लींजर है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊँगी, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और साथ में आपको मैं ये भी बोलूँगी गोशिया स्टोन जो होता है, उसका भी बहुत अच्छे से हम मसाज कर सकते हैं, उससे भी एज हमारी बहुत कम लगती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो ये सब चीज़ें आप करें अपने लिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो, ठीक है ना? अपने लिए जिएँ ताकि आप खुश रहें। दूसरों के लिए दूसरों का क्या है, देखिए दूसरे तो आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, आपने अपने लिए कुछ करना है तो आप उससे आपको भी खुशी मिलेगी, आपके घरवालों को खुशी भी मिलेगी, एक अच्छा लगेगा। तो ये कोशिश यही करें कि आपने जो करना है अपने लिए करना है, जो आपका दिल करता है वो करें, अपनी स्किन का ख़्याल रखें, अपने हाथ-पैरों का मसाज करें और अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखें। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप लोग अपने डाइट में लें जिससे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़े ना और सारी हेल्दी चीज़ें खाएँ ताकि आपके जो अक्सर मेरी बहनों को ये कंप्लेन भी होती है, हमारी कमर में दर्द है, हमारी ये दर्द है, क्योंकि हम लोग घर वर के चक्कर में जो है ना, घर की सफाई वगैरह के चक्कर में, इधर-उधर देखने के चक्कर में ना अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखते, हम लोग कुछ खाते-पीते ही नहीं हैं। तो जब आपके पास 2 पैसे आएँगे ना तो फिर आप अच्छा खाने का भी एक होता है ना कि हाँ, फिर खरीद सकते हैं कुछ भी खाने के लिए। आप अपने लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आ सकती हैं और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आ सकती हैं जिससे आपकी हेल्थ को भी बहुत आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। और जो है सप्लीमेंट ले सकती हैं इस तरह के जो आपके हेयर हो गए, आपके नेल्स हो गए, स्किन हो गए उसके लिए बहुत अच्छा रहती है। मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है। सप्लीमेंट है और वो मुनासिब कीमत में आपको मिल जाएगी जिससे आपके नेल्स, हेयर और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। बोन्स भी हमारी बहुत इससे स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो पे आप देख सकते हैं। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। दुआ भी याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।